जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास के 3.2 का बेसिक टर्म हम लोग समझने जा रहे हैं। इससे पहले 3.1 का जो है से बेसिक टर्म के साथ साथ जो है से हम लोग प्रश्नावली भी कर चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट बन चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। आइए हम लोग आव्यूह के आज जो है से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं, इसको हम लोग जो है से आज के इस वीडियो में समझेंगे। आव्यूहों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं में आपको क्या क्या समझना है, तो संक्रियाओं में आव्यूह का जोड़ समझना है, आव्यूह का एक अदिश से गुना समझेंगे और उसका आकलन यानी घटाव समझेंगे और उसका जो है से ये समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो तीन चार पॉइंट समझेंगे। इसमें आव्यूह का जोड़ समझने जा रहे हैं। इसके अलावा आव्यूह का घटाव कैसे होता है और आव्यूह का गुना कैसे होता है, और कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह पर संक्रिया है। आव्यूह का संक्रिया का मतलब आव्यूहों के जोड़ घटाव गुना भाग और अदिश से गुना करने की प्रक्रिया को ही आव्यूह पर संक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए तो हम लोग आज जो है से समझते हैं पॉइंट से। जैसे देखिएगा, दो कोई आव्यूह है, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक आव्यूह मान लेते हैं ये है, ये आव्यूह है एक, और जिसका नाम मान लेते हैं कि कुछ मान रखा हुआ है, जिसका मान है मान लेते हैं कि 60 है, 6 है, 5 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है। और एक आव्यूह मान लेते हैं बी है, जिसका मान अगर हमें जोड़ने के लिए कहेगा 5 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 7 है और 1 है, कुछ भी है, इसको जोड़ने की बात होगा तो पहला वाला टर्म को पहला से जोड़ेंगे, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे। फिर दूसरा को दूसरा से जोड़ेंगे, तीसरका को तीसरका से जोड़ेंगे, चौथा को चौथा से जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री क्या है, बी है। लड़के और लड़कियां का जो है से दे दिया गया अनुपात। लड़के का इसमें संख्या 80, 75 है और 90 ये दिया हुआ है, और लड़कियों की संख्या। इसका योग कहा तो देखिए 80 को पहला को और 90 को जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ दिए 80 और 90 यहाँ जुट गया है। फिर उसके बाद देखिए 60 को इससे जोड़ देंगे यहाँ से 50 से, तो 60 प्लस 50 हो गया। फिर 72 को यहाँ पर 75 को यहाँ पर जोड़ेंगे 70 से, 75 प्लस 70। 65 को जोड़ देंगे 55 से, तो यहाँ जोड़ दिए 65 प्लस 55। 90 को जोड़ देंगे किससे, 85 से। और इस सब को जोड़ने के बाद जो आपका मान आएगा उसको हम लोग कहते हैं कि वह योग है। अब जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा 60 और 50 कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 100 कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद 70 और 70 कितना होता है, 140, और 140 में 5 जोड़ दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 इसमें दे देंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 और 60 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको जब जोड़िएगा तो 9 6 9 और 7 16 16 165 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 5 और 5 10 के 0 हो जाएगा। 8 और 7 कितना होता है, 15। 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको जो है से 50 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दें। 10 के 0 और यहाँ पर 5 116 160 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूहों का योग। आव्यूहों का क्या कहते हैं, योग कहते हैं। आगे अगर आपको बेहतर से समझना है तो ध्यान दीजिए कैसे। जैसे दो आव्यूह ले लिए हैं, A11 है, A2 है, और एक आव्यूह B है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके पहिलक्का को इससे पहिलक्का से जोड़ दिए तो A1 और B1 हो जाएगा। इसके दूसरका वाला बीच वाला को बीच वाला से जोड़ दिए, और इस रूप में जो है से आव्यूह का क्या आ गया, जोड़ आ गया। इस तरीका से अब आगे हम लोग समझते हैं। जैसे एक आव्यूह का मान ए दे दिया है और बी दिया है, और तब आपसे पूछ लिया बताइए ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं ए का मान कितना दिया है, तो ए के जगह पर ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना रखिएगा, √3 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा, -1 रखिएगा, उसके बाद 2 रखिएगा, 3 और 0। अगर आपको बनाने आ गया है या समझ गए हैं तो वीडियो को रोक कर और तब इसको बनाएंगे। प्लस है तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। उसके बाद बी का मान रख दीजिए, तो बी का मान कितना है, तो 2 है। यहाँ पर कितना है, √5 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, और इसको हम कहेंगे कि 1 बटा क्या है, 2 है। और इसको जोड़िए। जोड़ने का तरीका आपको बताया, पहला को पहला से जोड़ा जाता है। इसमें देखिए √3 में 2 से जोड़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस में 2।
फिर 1 को जोड़िए कितना, √5 से, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, √5। रूट में है और अंक में है तो जुड़ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखते हैं। -1 को जोड़ देना है, किससे जोड़ना है, तो +1 से जोड़ देंगे, तीसरा को तीसरा से जोड़ेगा। सेम चीज 2 को किससे जोड़िएगा, -2 से। तो आप जानते हैं 2 है और ये प्लस हो जाएगा और माइनस, तो क्या लिख सकते हैं इसको, जगह माइनस लिखिएगा। 3 को जोड़ना है 3 से, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 3 प्लस में लिखिएगा 3। फिर 0 को जोड़ना है 1/2 से, तो यहाँ लिख दीजिए 0 प्लस में जोड़ देना है 1/2। अब इसको जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो ये तो नहीं जुड़ पाएगा, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, √3 + 2 के 2 रहने दीजिए। ये भी अब नहीं जुटने वाला है, तो इसको क्या लिखिएगा, 1 प्लस में लिखिएगा √5, और 1 में अगर जोड़िएगा तो घट जाएगा, और घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 3 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या ना आता है, 0 में 1/2 जोड़िएगा तो सीधे क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है से ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कुछ पॉइंट याद रखिए जो आपको एग्जाम में जरूरी है। किसी भी आव्यूह को जो है से कोटि जब समान होगा, कोटि आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो वो समान होगा तो हम उसका जो है से योग निकाल सकते हैं। अगर समान नहीं रहा, उसकी कोटि अलग अलग रहा, जैसे देखिए इस आव्यूह में कोटि देखिएगा, इसका कोटि है 2 और गुने रो कितना है 2, 2 गुने 2 है, और इसका कोटि देखिएगा R1 R2 यानी 2 गुने, और इसका देखिए R1 R2 R3 3 है, तो 2 गुने 3। देखिए इसका कोटि कुछ और है, इसका कोटि कुछ और है, तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। आव्यूह के जोड़ हो चाहे घटाव हो, उसका जब तक कोटि समान नहीं होगा, यानी जितना रो होगा और जितना कॉलम नहीं होगा, तब तक उसको न तो जोड़ सकते हैं और नहीं तो घटा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। और समान कोटि वाली आव्यूह को द्विधारी संक्रिया का एक उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए थे कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जब जोड़े थे 80 और 60 को जो है से, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, एक आव्यूह का अदिश से गुना। अब इसको समझिए, एक आव्यूह को अदिश से गुना का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कोई आव्यूह ए ले लेते हैं और इस आव्यूह का नाम रख दीजिए कुछ भी ए, और इस ए का मान लेते हैं 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये कोई आव्यूह है। और इस आव्यूह में अगर हमको कहेंगे एक अदिश से गुना कर दीजिए, यानी हम आपको कहेंगे कि ये आव्यूह में 2a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालिए, 2a का। तो a का मान पता है, उसमें कितना से गुना करना है, 2a का मान निकालना है। तो आप लोग बताइए, इसको जब निकालिएगा तो 2 के 2 रहने दीजिएगा और a का मान क्या रखिएगा, तो a का मान यहाँ पर रख दीजिएगा क्या, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, 2 रखिएगा, यहाँ पर 8 रखिएगा, फिर 9 और यहाँ पर कितना रख दीजिएगा, 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 के पारा 2 मरते पड़ेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 2 के पारा 6 मरते तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 2 के पारा 2 मरते पड़ेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। 2 के पारा 8 मरते पड़ेंगे तो 8 दूना 16। 2 के पारा 9 मरते तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। और 2 के पारा 3 मरते तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये आव्यूह की कोटि है, इस आव्यूह की कोटि में आपको अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई भी कांस्टेंट से जब हम गुना करते हैं तो वह कांस्टेंट से सभी अवयव में गुना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी अवयव से अगर आप गुना कीजिएगा तो उसमें जो है से सभी अवयव में गुना होगा। अगर यहाँ से हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं अदिश का जो है से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक आव्यूह का अदिश से गुणन। यानी इसमें देखिएगा, इसमें 2 से गुना कर दिया गया, सब में गुना करेंगे 2 से, तो इसमें 2 से गुना किए तो देखिए 160 आ गया है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 130 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170। तो कोई भी संख्या से गुना करे तो सब में गुना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक आव्यूह का अदिश से गुना। अब आगे देखिएगा क्या है, ये तो समझा ही दिए हैं। जैसे इसको क्वेश्चन को बनाना है कि a का मान दे दिया है, तब पूछ लिया है कि 3a का मान क्या होगा। आपसे पूछा किसका मान है, 3a का मान पूछा है, तो आप ही बताइए। 3 को 3 रहने दीजिएगा और a का मान आपका कितना है, तो a का मान है यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ पर जो है से √5 है,
यहाँ पर कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना है -3 है, यहाँ पर 2 है, ये 0 और ये क्या है 5 है। इस सबको गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो 3 के पहाड़ा 3 मरते पढ़ेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा 1 मरते पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा 1.5 तो 15 के पहाड़ा 3 मरते पढ़िए, 15 तिया क्या होता है 45 होता है। और कई अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ बैठा दीजिए 1 अंक के बाद दशमलव। फिर देखिए 3 के पहाड़ा रूट में गुना करेंगे तो रट जाइए, तो रूट के अंदर गुना नहीं होता है, रूट के बाहर वो रुक जाता है। तो 3 में √5 से गुना करेंगे तो 3 बाहर रुक जाएगा, रूट क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। 3 में 7 से गुना करेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21। 3 में -9 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई क्या बन जाएगा 15। यानी इस आव्यूह में आपको समझ जाइए 3a का मान जो निकला है तो वो मान निकल गया है, इतना मान निकला। तो इस तरीका से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आव्यूह है अगर उसमें गुना करना होगा तो सबसे गुना किया जाए। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग जैसे समझेंगे। आगे देखिएगा, कोई भी आव्यूह है, यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम आपको अपना तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी आव्यूह है, जैसे मान लीजिए कि आव्यूह ए का मान हमको दे दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आव्यूह ए का मान दे दिया है, मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -5 है, और यहाँ पर x है। अगर इसको हम कहेंगे तो आप -a का मान ज्ञात कीजिए, तो बताइए a में किससे गुना कर दिया है माइनस से, तो यहाँ माइनस रहने दीजिए, उसके बाद क्या रखिएगा a का मान। तो a का मान कितना है तो 3 है, उसके बाद कितना है 1 है, उसके बाद कितना है -5 है, उसके बाद कितना है x है। अब इसको गुना कीजिए, माइनस जब गुना कीजिएगा तो सब में गुना होगा, माइनस में 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। माइनस है और 5 में -5 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस जो होता है वो होता है क्या प्लस हो जाता है, और माइनस में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी इस बात को समझ गए, अगर आप कोई आव्यूह के अंदर माइनस से या प्लस से किसी से भी गुना कीजिएगा तो उसके चिन्ह में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, आव्यूह का ऋण आव्यूह निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कोई भी आव्यूह में a से गुना कीजिएगा, -a को -a से गुना कीजिएगा तो वो -1 के द्वारा जो है से परिभाषित होता है। और रट जाइए, कोई भी माइनस माइनस को जब गुना किया जाएगा तो प्लस होगा, कोई भी प्लस प्लस को गुना किया जाएगा तो भी प्लस होगा, और उसमें से एगो माइनस हो गया एगो प्लस हो गया तो हमेशा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर चिन्ह सेम रहा तो प्लस होगा और अलग अलग रहा तो माइनस होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपको समझ में आएगा। आगे कहा आव्यूहों का अंतर निकालिए, तो आव्यूह का अंतर अगर आपको निकालने के लिए कहेंगे तो मान लेते हैं कि एक आव्यूह जो है से, एक आव्यूह आपको दे दिए 8 दे दिए, यहाँ पर 6 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर 3 दिए, एक आव्यूह ए है। और आपको हम कहते हैं कि एक आव्यूह बी दे देते हैं, बी का मान लीजिए कि बी का मान दे दिए हैं, बी का मान आपको मान लेते हैं कि दे दिए 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 दे दिए। और तब आपसे हम कहेंगे कि बताइए a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आव्यूह का अगर अंतर निकालना है सबसे पहले कोटि देखिएगा, कोटि अगर दो आव्यूह का कोटि समान है, दो आव्यूह का कोटि अगर समान है तब ये उसका जो है से अंतर निकाला जा सकता है। याद रखिएगा, जब दो आव्यूह का कोटि समान है तभी अंतर निकलेगा। कोटि का मतलब होता है ये वाला, देखिए इसको हम लोग कहेंगे 2r1 r1 r2 c1 c2, 2 गुने 2 है, और इसमें देखिए r1 r2 2 हो जाएगा, c1 c2 2। तो देखिए इसका कोटि समान है कि नहीं, तो जब तक ला कोटि समान नहीं होगा तब तक उसका अंतर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि दो आव्यूह के कोटि आपस में समान हो तभी उसका अंतर निकाला जा सकता है। इस बात को हम बोल रहे हैं, आप कहीं नोट में नोट्स कर लीजिए। अब इसको निकालिए, तो अगर हम कहते हैं कि a माइनस बी का मान निकालना है, तो a माइनस बी का मान निकालना है तो सबसे पहले a है तो a का मान लिखेंगे, 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, और उसके बीच में क्या लगा देना है माइनस, और b का मान, तो b का मान पता है कितना है 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब 8 में से 6 को घटाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले एक लाइन कि 8 में से किसको घटाना है 6 को घटाना है, फिर 6 में से किसको घटाना है 8 को, तो यहाँ लिखिएगा 6 माइनस में क्या लिखिएगा 8, 4 में से किसको घटाना है तो 9 को, तो 4 माइनस में क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा, 3 में से किसको घटाना है 2 को, तो 3 माइनस में क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। अब इसको घटाइए,
8 में से 6 जब चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए 8 में से 6 यानी देखिएगा ये तो घटेगा ही, पहले तो एक प्लस एक माइनस है तो 100% घटेगा ही, लेकिन वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा वो निर्धारित करता है कि दोनों में चिन्ह किसका बेसी है। देखिए यहाँ प्लस सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8, और 8 के पीछे जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसके पीछे वाला चिन्ह लिखाता है। सबसे बड़ा संख्या 8 है और 8 के पीछे कथी है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा, -2 लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 9 में से 4 तो घटबे करेगा तो 5 आएगा ही, लेकिन माइनस होगा कि प्लस निर्धारित करेगा कि दोनों में बड़ा कौन है, 9 है, 9 के पीछे कथी है, माइनस है, तो इसलिए -5 लिखेगा। 3 में से 2 चला गया तो 1, दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, 3 के पीछे प्लस है तो इसलिए क्या लिखा गया, प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, दो अवयवों का अंतर तभी निकाला जा सकता है जब उसका कोटि क्या हो, समान हो। इस पॉइंट याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको आ गया जो आपको बुक का ही है, इसको कह रहा है कि ई निकालिए। तो बताइए आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा रंग से निकालिए। यहाँ निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 2a और -b का जो है से मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 2 के 2 रहने दीजिए, a का मान कितना है, तो a का मान की जगह पर a का मान रख दीजिए। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 1। उसके बाद देखिएगा बीच में कथी के 2a हो गया, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर कथी कर देंगे, माइनस। उसके बाद b का मान रख दीजिए। तब b का मान आपको पता है कि b का मान क्या है, b का मान आपको दे दिया है 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 है। उसके बाद क्या दे दिया है, -1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद क्या है, -1 है, उसके बाद 0 है और उसके बाद 2 है। और तब कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, पहले तो 2 को अंदर ले जाइएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी अवयव रहता है तो अंदर सब से गुना होता है। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और बीच में कथी का चिन्ह आ जाएगा, तो बीच में जो है से आ जाएगा चिन्ह कथी का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। आप फिर यहाँ पर रहने दीजिए, क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा -1 लिखिएगा, यहाँ पर 3 लिखिएगा, यहाँ पर -1 लिखिएगा, यहाँ पर 0 लिखिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा, 2। अब इसको घटा दीजिए, इसको जब घटा दीजिएगा बुआ, इसको जब घटाइएगा तो 2 में से 3 घटाइएगा, तो यहाँ लिखिएगा 2 माइनस में क्या लिखिएगा, 3, घटाना है। 4 में से कितना घटाना है, -1। देखिए तो ई माइनस और ई वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा। और फिर आगे देखिएगा 6 और ये माइनस और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3, तो 6 - 3। फिर घटाइए, 4 में से यहाँ देखिए माइनस है, यू माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा 6 में से कितना घटाना है, 0, तो लिखिएगा 6 माइनस लिखिएगा 0, और 2 में से कितना घटाना है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, बराबर में इसको घटाइएगा तो 2 में से 3 चल गया तो 1 बचेगा, और दोनों में बड़ा कौन है, 3, और 3 के पीछे माइनस है तो क्या लग जाएगा, माइनस। 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब 12 कौन है, 6, 6 के पीछे प्लस है तो क्या लिखाएगा, प्लस। 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 6 में से 0 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6। 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इस तरीका से इसका जो है से आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब 1 मिनट हम इसको, इसका आंसर हो जाए, फिर आगे देखिएगा। 1 मिनट। आइए दोस्तों, आगे हम लोग जो है से अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिएगा इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो ए का मान दे दिया है, बी का भी मान दे दिया है, और आपको क्या कर रहा है कि 2a + 3x जो है वो बराबर कितने, किसके बराबर है, तो 5b के बराबर। तो आप सबसे पहले यहाँ पर मान लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा 2a, ध्यान दीजिएगा 2a, उसके बाद कितना रखिएगा, 3x, और बराबर में कितना लिख दीजिएगा, 5b लिख दीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, और निकालना किसका मान है, तो x का मान निकालना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, एक्स का जब मान निकालना है तो पहले यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको यहाँ पर कहते हैं 3x को 3x रहने दीजिए, और बराबर में इसको जो है से
बराबर में इसको नहीं तो मान बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, माने रख लीजिए सबसे अच्छा होगा। इसको ई यूज करते हैं, एक मिनट, ध्यान दीजिए आपको क्या करा है, 2a, ध्यान दीजिएगा इसको, 2a, उसके बाद क्या है प्लस में 3x, और उसके बाद क्या है बराबर में जो है से 5 दी है। सबसे पहले जो जो मान आपको पता है वो लिख दीजिए, 2 के 2 रहने दीजिए, a का मान आपको पता है तो a का मान रख दीजिए यहाँ पर। a का मान कितना रखिएगा 8, ध्यान दीजिएगा 0, 4, और यहाँ पर क्या रखिएगा -2, यहाँ पर रखिएगा 3, और यहाँ रखिएगा 6। अब उसके बाद देखिएगा बीच में प्लस है तो यहाँ पर कर दीजिए प्लस, और 3 के 3 रहने दीजिए, और x का मान तो है नहीं, यही तो निकालना है, x को x छोड़ दीजिए, बराबर में यहाँ पर लिख दीजिए 5, और b का मान आपको पता है, b का मान कितना है, तो b का मान है 2 है, -2 है, यहाँ पर रख दीजिए 4, यहाँ पर रख दीजिए 2, यहाँ पर रख दीजिए -5, और यहाँ पर रख दीजिए 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 में इससे गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी -4 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पर करके और फिर आगे जो है से बढ़ जाइए, आगे बढ़िएगा, यहाँ 3x को 3x ही रहने दीजिए, बराबर सेम चीज इधर भी अंदर क्या कीजिए 5 से आप गुना कर दीजिए, सेम चीज 5 से आप गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी -10 होगा, और इसमें गुना करेंगे तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये इसमें गुना करेंगे तो 50, 25 माइनस में हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है, अब यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि ई प्लस में उठा के उधर ले जाएंगे, उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसके लिए हम एक नया पेज लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जगह नहीं है, तो नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, आप इसका मान याद रखिएगा, एक मिनट, चलिए, तो कहिएगा क्या कि 3x बराबर में, 3x बराबर में क्या क्या है, तो पीछे बैक कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर 10 है, -10 है, 20 है, तो आप याद रखिएगा, आगे बढ़ा, 10 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर -10 है, उसके बाद था क्या यहाँ पर 20 था, और यहाँ पर कितना था 10 था, यहाँ पर कितना था 25 था, और यहाँ पर कितना था तो 5 था। देख लेते हैं एक बार, बीबीएस मिल जाएगी, कितना है -25 है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है -25। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, इधर कारी जो भी था वो प्लस में था, इधर आएगा तो आपका तीन हो जाएगा, इधर आएगा से माइनस में हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर जो है क्या कीजिए लिख दीजिए, माइनस में जैसा ही आप लिखिएगा तो किसको लिखिएगा, इसी को नहीं लिखिएगा, देखिए 6, 8, 16, याद रखिएगा 6, 8, 16, थोड़ा दिक्कत होगा, 6 है नीचा, उसके बाद 8 है, और उसके बाद कितना है 16 है, फिर पीछे बैक कीजिए, और इधर कितना है 0 है, -4 है, और 12 है, क्या कहिएगा 0 है, -4 है, और क्या है -4 है, और ये क्या है 12 है। अब इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, बॉटम टिपा जा रहा है इसलिए मिस्टेक है, चलिए अब नहीं टिपाएगा, तो कहिएगा कि 3x बराबर में, इसको घटाइए, तो इसको घटा दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या घट के आएगा, 10 में से माइनस कितना हो जाएगा 16, पहला को पहला से घटाएंगे, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -10 में से -0 घटाना, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 20 में से -8 घटाना, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 10 में से i- क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 25 में से ध्यान दीजिएगा 25 में से 6 घटाना, तो -25 है ना, तो -25 में -6 घटाना, 5 में से 12 घटाना, तो 5 माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, इसको जब घटाइएगा तो 3x बराबर में जो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 31 है ना होगा, हाँ -31 हो जाएगा, और इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। घटाने तो आता ही होगा आप लोग को। अब आप लोग जानते हैं x में 3 है तो 3 इधर जाएगा तो सब में बटा में चला जाएगा, यानी इस तरीका से आप कह सकते हैं ना कि x बराबर जो है, x बराबर जो है से सब के बटा में 3 लिख दीजिए, -6 बटा में 3,
फिर यहाँ लिखिएगा -10 बटा में 3, क्योंकि 3 से सबसे भाग देना होगा। 12 बटा में 3, 14 बटा में 3, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, -31 बटा में 3, और इधर -7 और बटा में क्या लिखेगा 3। और इसको सबको सॉल्व कर दीजिए। ये कट जाएगा क्या मतलब है, तो 2 मरतबा समझो। और कोई कटने वाला है, ये कट जाएगा क्या मतलब है, 4 मरतबा कटेगा। अब कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -31 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -7 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है, इस तरीका से जो है से आपको यह मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग जो है से समझते हैं एक्स का मान आपको कितना आ गया, एक्स का मान ये आ गया। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, आपको दे दिया है अगला टाइप, समझिए कि एक्स प्लस वाई का मान आपको दे दिया है कितना, एक्स प्लस वाई का मान दे दिया है 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या है 9। इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और एक्स माइनस वाई का भी मान आपको जो है से दे दिया है, एक्स माइनस वाई का मान आपको दे दिया है। एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है, तो ये दे दिया है आपको कितना, 3 दिया है, यहाँ पर 6 दे दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर -1 दिया है। इस समीकरण कितना हो जाएगा, तो समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 10th में पढ़े होंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना। देखिएगा यहाँ प्लस में वाई है या माइनस में, प्लस और माइनस कट जाएगा, एगो एक्स कितना हो जाएगा, तो 2 एक्स हो जाएगा। अब बराबर में इसको जोड़ दीजिए, 5 रुपया 6 रुपया, इसको जोड़ दीजिए, तब 5 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 में किसको जोड़िएगा, 6 को, तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा 6। 0 में किसको जोड़िएगा, 0 को, तो 0 प्लस में कितना हो जाएगा 0। और 9 में जोड़िए कितना, -1 को, तो 9 में जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस में ना आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जब जोड़ दीजिएगा तो 2x बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और इसको 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब x जो है से गुना में है, तो इधर कार्य आ जाएगा तो कथी रूप में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, फिर 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, 0 बटा में कितना हो जाएगा 2, और 8 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको जो है से सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स बराबर कहिएगा, आज कट जाएगा, क्या मतलब कट जाएगा, 4 मरतबे कटेगा, ये भी क्या मतलब कट जाएगा 4 मरतबे, और ये पूरा 0 मरतबे कट जाएगा, और ये कितना मतलब कट जाएगा 4 मरतबे। तो हम कह सकते हैं 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान आपको पता चल गया, 4 4 0 4 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक्स का मान समझ में आ गया होगा। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो आराम से जो है से इसका मान आ जाएगा। एक्स का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो वही चीज हम इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, चाहे इसको छोटा करने का प्रयास। एक मिनट, इसको छोटा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे छोटा होगा दोस्तों, देखते हैं, नया सिस्टम हमको समझ नहीं आता, इससे छोटा किया गया है। एक मिनट दोस्तों, आप लोग कभी चलाए हैं इसे, तो मुझे नहीं आ रहा कितने छोटा करें। चलिए आ जाओ, कभी आप लोग चलाए हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आप लोग समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का मान कह दीजिए कि एक्स का मान जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान जो है, एक्स का मान ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान जो है, आप याद रखिएगा, एक्स का मान समीकरण कितना में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। किसमें रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में जब रखिएगा तो समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस में वाई है,
एक्स प्लस में वाई बराबर में कितना है, 5 है, 2 है, 0 है और 9, ये ना है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे। तो एक्स का मान तो पता है, एक्स का मान रख लीजिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 4। और y को y रहने दीजिए, यहाँ पर y को y रहने दीजिए और बराबर में क्या कर दीजिए, यहाँ पर बराबर में इसको कर दीजिएगा 5, यहाँ पर रख दीजिएगा 2, यहाँ पर रख दीजिएगा 0, यहाँ पर रख दीजिएगा 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस में उधर चल जाएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर आप कहिएगा क्या, y बराबर आप कहिएगा क्या कि 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और कोई चीज प्लस में होता है बराबर के इधर आएगा ये पूरा, तो कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस में लिया है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4। अब घटा दीजिए। तो y बराबर जब मान निकालिएगा तो y बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से कितना घटा देना है, 4 घटा देना है। 2 में से कितना घटा देना है, 4। 0 में से मतलब पहला पहला को इसको घटा देंगे, 0 में से 0। और 9 में से कितना घटा दीजिएगा, तो 9 में से 4 घटा दीजिए। तब इसको जब आप घटाइएगा तो y बराबर आप क्या लिखिएगा, घटा दीजिए। y का मान 5 में से 4 चल जाएगा तो 1 बचेगा। 2 में से -4 चला जाएगा तो देखिए माइनस वाला बेसी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। 0 में 0 गया तो 0, 9 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 5। लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः, ध्यान दीजिएगा इस चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः एक्स का मान लिख दीजिएगा कि एक्स का मान आ गया है 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4, यहाँ पर लिख दीजिए 0 और यहाँ पर 4। थोड़ा हटा हटा के लिखिएगा ना तो इसलिए लगेगा 44 लिखा है। ठीक है, और y का मान जो है से कितना गया, -1, -2, 0 और यहाँ पर कितना आ गया, 5। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है से ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर एग्जाम में जो है से पूछता ही है, हर साल आपको क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। तो उम्मीद करते हैं इस वाला टाइप को आप लोग 10th के क्लास में जैसे पढ़े थे उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे समझाते हैं। अरे सेम नंबर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों।